हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको हिंदी का कंप्लीट टॉपिक विराम चिन्ह विद ट्रिक के साथ सॉल्व कराएंगे। यदि आप भी कोई भी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा जैसे कि लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ या आपके अदर एग्ज़ाम स्टेट लेवल जैसे कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई या यूपीएसआई दरोगा, किसी भी एग्ज़ाम्स में जिसमें आपकी हिंदी आती है और ये टॉपिक है तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है विराम चिन्ह। इसको देख सकते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह कितने बताए हैं? तो 20 विराम चिन्ह यहाँ पर टोटल बताए गए हैं। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह कितने बताए हैं? तो आपको बताना है 20। इनकी संख्या 20 बताई है। अब यहाँ पर जो 20 चिन्ह आपको बताए गए हैं विराम चिन्ह, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको दोनों ही प्रकार से याद करना होगा, इनका नाम और साथ ही इनके चिन्ह। कैसे याद करेंगे? पहला है हमारा अल्प विराम। जहाँ पर थोड़े समय के लिए आपको रुकना हो वहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि जो कोमा का चिन्ह लगाते हैं आप, उसी को अल्प विराम बोलते हैं। और इसमें ये बिंदु रख दें यदि, तो इसको अर्ध विराम बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्वेश्चन को आता हुआ भी गलत करके आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो दोनों में आपको ध्यान देना है। अल्प विराम में बिंदी नहीं होती है ऊपर, और यहाँ पर अर्ध विराम में इस प्रकार से कोमा और एक बिंदी होती है, इसको अर्ध विराम बोलते हैं। नंबर 3 पर आपका है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आप जानते ही होंगे, जैसे ही कोई वाक्य समाप्त होता है तो उसके अंत में आप इस प्रकार का डंडा खींच देते हैं, इसको ही आप लोग पूर्ण विराम बोलते हैं। तो ये चिन्ह आप सभी लोग जानते होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप लोग जानते ही होंगे, जो क्या से स्टार्ट हों, कहाँ से स्टार्ट हों, यानी कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिए हों तो उस वाक्य के अंत में इस प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह आता ही है। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है आश्चर्य चिन्ह, यानी कि जिसको हम विस्मयादि बोधक बोलते हैं। इसका साइन इस प्रकार से बनता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। विस्मयादि बोधक हर्ष, सुख, दुख, इसमें आप लोग जैसे कि हर्ष उल्लास एंड आप लोगों का दुख शोक, शोक में भी आप लोग कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो विस्मयादि बोधक आपका साइन है, इसका आपको इस्तेमाल वहाँ पर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आप लोगों का जो योजक चिन्ह है वो आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा? जैसे कि आप लोगों का जो समास होता है आप लोगों का, उसमें आप लोगों का योजक चिन्ह देखने को मिलता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आप लोगों का योजक चिन्ह देखने को मिलता है, जैसे माता पिता। माता पिता में आप लोगों को ये योजक चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, यही है आपका डैश या निर्देशक चिन्ह। इसको संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि द्वंद्व समास में आप लोगों का योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको आपको समास से याद रखना है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कोष्टक। कोष्टक में आपके तीनों ही प्रकार के कोष्टक आ सकते हैं, तो इनको आपको विशेष ध्यान देना है। कोष्टक तो आप समझ ही जाएंगे कि किस प्रकार के बनते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह में आप लोग इसको उद्धरण चिन्ह के नाम से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोनों बात एक ही है। और इसको आप जब इन्वर्टेड कोमा जिसको बोलते हैं, जिसका प्रयोग आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस जो आप इंग्लिश में बनाते थे तब आप लोग इन्वर्टेड कोमा लगाते थे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है उपविराम या अपूर्ण विराम। इसे श्री गुरु विसर्ग समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं, यानी कि जो आपका उपविराम या अपूर्ण विराम है उसको विसर्ग के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये विसर्ग की तरह ही लगते हैं जो आप लोग विसर्ग लगाते हैं। जैसे कि अतः आप लोगों ने लिखा, तो अतः में आप लोगों ने जो पीछे दो बिंदु रखी हैं इसको ही बोलते हैं अपूर्ण विराम या उपविराम। तो उपविराम में बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर कैंडिडेट में बना रहता है। उपविराम ही अपूर्ण विराम है जो कि आपके विसर्ग दिखाई देते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल में बताया अतः। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह जब कोई भी आप लोग
जैसे कि आप लोग 9th-10th में कोई भी आपको हेडिंग दी जाती थी तो उसमें आपको लिखा जाता था, तो उसके बाद आप लोग इस प्रकार का साइन लगाते थे। जैसे कि आप लोगों को टॉपिक दिया गया है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पर आप लोगों को निबंध लिखना है, तो आप लिखेंगे हेडिंग में महात्मा गांधी और इस प्रकार का साइन लगा देंगे। इस प्रकार का साइन आप लोग लगा देंगे। इसी को बोला जाता है विवरण चिन्ह। बस यही थोड़ी आपको ट्रिक है, बाकी तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जितना हो सके हम आपको समझा देते हैं सरल भाषा में, बाकी आपको याद करना ही पड़ेगा। विराम चिन्ह है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह आपका क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको पुनरुक्ति सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह जो आपका 0 होता है और इस प्रकार से आप लोगों का होता है, इसको भी बोलते हैं लाघव चिन्ह। इसके बाद आपका नेक्स्ट है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में आपको 2 प्रकार के चिन्ह देखने को मिलेंगे। एक तो आपके डॉट 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 के आपके साइन होंगे, दूसरे आपके प्लस प्लस के साइन हो सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार से साइन देखने को मिलेंगे, उसको बोलते हैं लोप चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट है पाद चिन्ह, जिसमें आपको डैश दिखेगा और इस प्रकार से कॉमा दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका बनेगा दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पाद बिंदु। पाद बिंदु आपका भाग की तरह, जैसे आप भाग का साइन बनाते हैं ठीक इसी प्रकार से आपका है पाद बिंदु। इसके बाद नेक्स्ट है हंसपद। हंसपद आप लोग इस प्रकार से लगाते हैं। इसका प्रयोग जब गलती हो जाए या कोई बीच में आपका छूट जाए, जैसे कि राम खाना खाता है, तो सीधी लिखा जाए आपका खाता है, राम खाता है। इस प्रकार से लिख गया। अब खाना आपका रह गया है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इस प्रकार से हंसपद और यहाँ पर लिख देंगे खाना खाता है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। इसके बाद टीका सूचक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार प्लस प्लस और 2 इस प्रकार के जो चिन्ह दिखें आपको, तो टीका सूचक चिन्ह यहाँ पर होता है। इसके बाद देखेंगे तुल्यता सूचक, तो बराबर का जो साइन होता है इसी से तुल्यता सूचक चिन्ह इसको बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है समाप्ति सूचक, तो इस प्रकार से 0 और इस प्रकार का साइन आपको दिखाई दे, इसको समाप्ति सूचक बोलते हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो कामता प्रसाद गुरु जी ने 20 आपके विराम चिन्ह बताए हैं यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद इनका अर्थ समझ लेते हैं, ये अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। अल्प विराम का चिन्ह हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। अर्ध विराम हम पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जब भी इन्वर्ट कोमा दिखे उसके ऊपर एक बिंदु, तो इसको अर्धविराम बोलते हैं। हंस पद का प्रयोग त्रुटि विराम के रूप में, जैसा कि हमने आपको पहले ही समझाया था कि यहाँ पर खाना, जब हम यहाँ पर शब्द भूल गए थे तब हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था, वही आपका त्रुटि विराम या फिर आपका हंसपद। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग है, कहाँ जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द आया है तो क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक साइन आएगा। इसके बाद देखेंगे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, और उपविराम का प्रयोग हमने आपको बताया था कि यहाँ पर विसर्ग होंगी, जैसे कि हमने लिखा था अतः। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो अल्प विराम का प्रयोग ही सर्वाधिक होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा इस प्रकार से होता है आपका, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह आपका लाघव चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पर रात्रि निशा में जो आपका तुल्यता सूचक है यानी कि जो बराबर का साइन है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लोप निर्देशक, तो हमने आपको डॉट 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 बताया था, साथ ही आपको प्लस 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 का भी बताया था। यह है आपका लोप सूचक, जिसका प्रयोग किया जाता है पूर्व की बात की पुनरुक्ति करनी हो यानी बार बार दोहराना हो, तो लोप निर्देशक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों का जो विराम चिन्ह का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में इसी सिंगल वीडियो को देखकर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आप विराम चिन्ह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये हमारी 100% गारंटी है।
यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।